जय हो श्री कृष्ण भगवान। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तीसरा अध्याय। भगवत गीता जी का हिंदी में अनुवाद मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई लोगों को संस्कृत के शब्दों के गूढ़ अर्थ नहीं समझ में आते हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी में बताया कि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ क्या संवाद कर रहे हैं और अर्जुन क्या पूछ रहे हैं प्रभु से। सुनिए तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे कैसे मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि को यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मियों का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को निश्चय ही बिना ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों में उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। देखिए, जब आप अपने घर में भोजन बनाते हैं एक किस्म से वो यज्ञ ही होता है। और भगवान ने कहा है कि यदि आप
यज्ञ करते हैं और यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। और आप जब भोजन करते हैं, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाते हैं अपनी रसोई में, और सभी को, सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, भगवान को भोग लगाकर सबको आप बांटते हैं, तो एक किस्म से वह यज्ञ ही होता है। आप कितनी श्रद्धा भावना से, उसमें प्यार भरा होता है। राधा जी के भजन गाते हैं, आप कहते हैं कि हम भोजन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं भोजन, और हम प्रभु को अर्पण करेंगे। उसमें से आप पहले भगवान को भोग लगाते हैं और फिर सभी को जो देते हैं भोजन, और बाद में आप खाते हैं। यज्ञ से बचा हुआ ही होता है, उससे बहुत ही आनंद मिलता है और भगवान भी खुश होते हैं। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने लिए ही बनाऊंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं खुद ही खाऊंगा। वो तो पाप ही खाता है। जो अकेला खुद के लिए बनाता है, अकेला ही खाता है, प्रभु उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। एक तरफ बुजुर्ग बैठे हैं, वो भूखे प्यासे बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें भूख लगी है, लेकर उनको बिना दिए खुद ही खा लेते हैं, जूठा करते हैं, और फिर वो प्रभु बहुत नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं जो उनको बिना अर्पित किए खुद खाता है वो चोर है, क्योंकि देवताओं ने हमें दिया है। अगर बरसात ना हो तो अन्न पैदा ही ना हो। इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं तो बारिश पड़ती है, और बारिश से ऐसी खेती होती है, फसलें होती हैं, अन्न उपजता है, जिसे हम घर में लाते हैं और आटा पिसवा कर उसका फिर हम भोजन बनाते हैं। और देखिए, चाहे जो मर्जी बहाना बन जाए, हम बैसाखी मनाते हैं, खूब नाचते हैं, गाते हैं और अग्नि जलाते हैं होली पे, और उस पे जो हम अन्न को थोड़ा बालने लाकर उसमें डाल देते हैं, तो भगवान बहुत खुश होता है। सबसे पहले प्रभु को ही अर्पित होता है। जब हम भोजन बनाते हैं, गुरुद्वारों में देग बनती है, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे, गुरुओं के आगे वो देग रखी जाती है, फिर वो सबको देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। जब मंदिरों में यज्ञ होता है, पहले प्रभु को भोग लगाते हैं, उसके बाद सभी को बांटा जाता है और सभी खुश होते हैं। जो खेड़े की यज्ञ हुआ करती थी पहले, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब बरसात नहीं पड़ती थी, हमारे पिताजी किसान थे, वो कहते थे बेटा ऐसा करते हैं, मीठे रोट बनाते हैं और वो मीठे चावल बनाते हैं, खेड़ों की यज्ञ करते थे। और जब भोजन पकाते थे, खीर पूड़े भी बनाते थे। और जब हमने देखा है, हम उसमें सभी बेटियां, बेटे, बच्चे, ब्राह्मण जब भोजन करते थे, भोजन करते करते ही थालियां पानी से भर जाती थी और सभी का दिल खुश हो जाता था, और बहुत बरसात होती थी, सभी देखकर बहुत खुश होते थे। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बातें हैं। तो आज भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, और वहाँ प्रभु ठंडी ठंडी हवा बहती है और प्रभु बहुत खुश होते हैं। और देखिए, आप भी अगर भोजन पकाएं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी को, प्रभु को खिलाएं, बड़ों को दें, छोटों को दें। फिर जो आप बाद में खाते हैं वो अमृत होता है। उससे एक तो संतुष्टि होती है, संतोष धन प्राप्त होता है, और एक आप प्रभु को मनाते हैं। और जब सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी भगवान हैं, आपके दादा दादी जो भी घर में बैठे हैं, तो उनको आप खिलाते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, तो फिर प्रभु बहुत खुश होते हैं। जो भी अन्न रोज पकता है, तो कितनी खुशियाँ से आप बनाते हैं और उसमें भजन गाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवत गीता जी का पाठ होता है, दोनों टाइम ज्योत जलती है, तो प्रभु का प्रसाद बांटते हैं। बाद में हम भी बांटते हैं, पाठ करके, रामचरितमानस करके, भगवत गीता जी पढ़ के आरतियाँ होती हैं, और फिर प्रभु का ध्यान करते हैं, और कितनी शांति होती है। सारा परिवार बैठ करके भगवान का नाम सुनता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, धीरे 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 अपने आप सभी बच्चे बड़े पास बैठ जाते हैं, आके मौन होकर सुनते हैं, वो ध्यान से सुनते हैं। प्रभु का नाम सुनकर उनको बहुत शांति मिलती है, हमें भी शांति मिलती है।
घर में शांति आती है, खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए आपको ज़रूर भगवान का नाम लेना चाहिए। गीता जी का पाठ चाहे हर रोज़ करते रहो। ये भगवत वाणी जो है, श्री कृष्ण भगवान के मुखार में से निकली हुई वाणी, इसका कोई पार नहीं पा सकता, इसका कोई शब्द अदल बदल कर नहीं कह सकता। ऐसा ही मैंने महसूस किया है कि हर श्लोक में प्रभु का उपदेश छिपा है। इसलिए हमें जो अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए कि हमें भगवत गीता जी का पाठ सुनना और पढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।